सोशियोलॉजी लाइव स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जो कि सामाजिक वर्ग वाले चैप्टर से संबंधित हैं, अर्थात वो क्वेश्चन जो आपकी मेन एग्जाम में आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, वन बाई वन उसको एक बार डिस्कस करते हैं, देख लेते हैं जल्दी से कौन कौन से क्वेश्चन हैं। मैंने उनके विकल्प को नहीं लिखा है, जैसा कि मैं आपको अब तक पढ़ाता रहा हूँ। हर चैप्टर के बाद में उस चैप्टर से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें बन रहा है कि किसने सामाजिक वर्ग की अवधारणा को सांस्कृतिक आधार पर परिभाषित किया। तो इसमें सही आंसर आता है लेपियर। लेपियर वो समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सामाजिक वर्ग को सांस्कृतिक आधार पर उसका अध्ययन किया है। दूसरा प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है। कई सारे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि सदस्यों की प्रदत्त स्थिति ये सामाजिक वर्ग की विशेषता नहीं है। क्यों? क्योंकि सामाजिक वर्ग की जो विशेषता है वो है अर्जित परिस्थिति। वर्ग की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है उसकी अर्जित परिस्थिति। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि उत्पादन के तरीकों तथा साधनों के संबंध में किसने वर्गों की प्रकृति को स्पष्ट किया। इसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने बताया कि किस तरीके से जो उत्पादन के तरीके हैं और साधन है उनमें किस तरीके का संबंध होता है। चौथा क्वेश्चन है कि वर्गों के निर्माण का मुख्य आधार क्या है, वर्ग किस आधार पर बनते हैं। तो सही आंसर है इसका समानता की चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के बाद कौन सी दशा ग्रामीण वर्ग संरचना में परिवर्तन का प्रमुख कारण है। सही आंसर है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। जो जमींदारी प्रथा थी अंग्रेजी शासनकाल में, जो पहले से चली आ रही थी, उस व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया जब हमारा देश आजाद हुआ और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो छठा क्वेश्चन है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाद किस नए वर्ग का उदय हुआ। सही आंसर है इसका राजनीतिक अभिजन, अर्थात पॉलिटिकल एलिट। समझ रहे होंगे आप मेरी इस बात के लिए, जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं, मतलब जैसे आप देख रहे होंगे विधायक बनते हैं, है ना, एमपीज बनते हैं, मेंबर्स बनते हैं, ग्राम प्रधान बनते हैं, ब्लॉक प्रमुख बनते हैं। तो इस तरीके से क्या है, इनका भी अपना एक वर्ग बन जाता है जिसको एलिट क्लास कहा जाता है, पॉलिटिकल एलिट क्लास। सातवां क्वेश्चन है कि किसानों का एक वर्ग जो पशुपालन या दस्तकारी से जुड़ा होता है, कौन सा वर्ग कहलाता है। उसको कहते हैं सीमांत कृषक वर्ग, मार्जिनलाइज्ड। आठवां क्वेश्चन है कि भू स्वामित्व के आधार पर ग्रामीण वर्ग संरचना का वर्गीकरण किसने किया। सही आंसर है इसका समाजशास्त्री AR देसाई। नौवां क्वेश्चन है कि औद्योगिक वर्ग संरचना में संपन्न मध्यम वर्ग को किस नाम से जाना जाता है। उसका सही आंसर है नव मध्यम वर्ग, न्यू मीडियम क्लासेस। और 10वां क्वेश्चन है कि नगरीय संस्कृति में सामान्य आपराधिक व्यवहारों के द्वारा आजीविका उपार्जित करने वाले वर्ग को क्या कहा जाता है, या वह वर्ग क्या कहलाता है जो आपराधिक तरीकों से संपत्ति को अर्जित करता है, जैसे चोरी करके, है ना, लूट करके, पॉकेट मारी करके, इस तरीके से जो अपना धन उपार्जित कर लेते हैं, अपनी आजीविका का उपार्जन करते हैं, उस वर्ग को कहा जाता है पथ भ्रष्ट वर्ग। इनका भी अपना एक सोशल क्लासेस होती है, इनका भी अपना एक सामाजिक वर्ग होता है। सारे चोर मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं, सारे उठाईगिरी इकट्ठे हो जाते हैं, सारे लफंगे मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं, अपना एक वर्ग बना लेते हैं। इस वर्ग का क्या नाम दिया गया है समाजशास्त्र में। इसका नाम दिया गया है पथ भ्रष्ट वर्ग या डेविएटेड क्लासेस। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी। मुझे लगता है कि समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है जिसके बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता दीजिए। अगली क्लास में आपकी उस शंका का समाधान किया जाएगा। सो थैंक यू वंस अगेन ज्वाइनिंग टू मी। जय हिंद।